रेत का बादशाह। एक समय की बात है, सुल्तानत-ए-नूरान में एक बादशाह हुकूमत करता था जिसका नाम बादशाह करीम खान था। वह न सिर्फ बहादुर था बल्कि ज्ञान और समझदारी में भी बेजोड़ था। उसकी सल्तनत में इंसाफ और खुशहाली का बोलबाला था। लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ अधूरा हो, कोई ऐसा राज जो अब तक उसके सामने ना आया हो। एक दिन उसने अपने वजीरों से कहा, मैं एक लंबी यात्रा पर जाना चाहता हूँ, अकेले, बिना किसी फौज या नौकर के। सब हैरान रह गए, मगर बादशाह का हुक्म आखिरी होता था। वह एक ऊंट पर सवार हुआ और रेगिस्तान सुरख की ओर निकल पड़ा। ये वही रेगिस्तान था जहां सदियों पहले एक पुरानी सभ्यता बसती थी, जो अचानक गायब हो गई थी। कहा जाता था कि वहां एक खजाना छुपा है, लेकिन ये भी मशहूर था कि वहां रेत के जिन रहते हैं। यात्रा के तीसरे दिन बादशाह को रेत से चमकती एक सुनहरी रोशनी नजर आई। पास जाकर देखा तो वहां एक अधजली किताब पड़ी थी। उस पर लिखा था, जिसने खुद को पा लिया उसने खजाना पा लिया। ये शब्द बादशाह के दिल को छू गए। उसी रात एक सपना आया। एक बुजुर्ग ने कहा, ए बादशाह, जो सच तू बाहर ढूंढ रहा है वह तेरे अंदर छुपा है। सुबह होते ही बादशाह ने अपना सफर रोक दिया। उसने रेत पर बैठकर ध्यान लगाना शुरू किया। कई दिन बीते। वह अपने आप से सवाल करता रहा, अपने अतीत, अपनी ख्वाहिशों और अपनी कमियों पर सोचता रहा। आखिर एक दिन उसे सुकून मिल गया। उसने महसूस किया कि असली खजाना दौलत नहीं, बल्कि आत्मज्ञान, विनम्रता और सच्चाई है। जब वह अपनी सल्तनत लौटा तो वह एक बदला हुआ इंसान था। लोग महसूस करने लगे कि अब वह और भी दयालु और भी बुद्धिमान हो गया है। और इस तरह रेत का बादशाह सिर्फ एक मुसाफिर नहीं, बल्कि एक राह दिखाने वाला बन गया। उसकी कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही।